क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि चंद्रमा हर रात एक जैसा नहीं दिखता? कभी पूरा गोल, कभी आधा, कभी बिल्कुल गायब। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कोई साधारण कारण नहीं है, बल्कि एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य कथा छिपी है, जो हमें मिलती है शिवा पुराना से। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड की व्यवस्था देवताओं और ऋषियों द्वारा संचालित होती थी। तब चंद्रदेव, जिन्हें सोम कहा जाता है, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक थे। उनका प्रकाश इतना शांत और दिव्य था कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी चमक से आलोकित रहता था। चंद्रदेव का विवाह 27 नक्षत्र कन्याओं से हुआ था। ये 27 नक्षत्र ब्रह्मांडीय समय और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक असंतुलन पैदा होने लगा। चंद्रदेव का मन केवल रोहिणी नामक नक्षत्र में अधिक रमने लगा। वे बाकी नक्षत्रों के साथ समान व्यवहार नहीं करते थे। यह देखकर बाकी नक्षत्र कन्याएं दुखी हो गईं। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि चंद्रदेव पक्षपात कर रहे हैं और न्याय नहीं कर रहे। दक्ष प्रजापति यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि उनके लिए यह केवल एक शिकायत नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रश्न था। उन्होंने चंद्रदेव को अपने दरबार में बुलाया और उनके व्यवहार पर कठोर प्रश्न किए। लेकिन चंद्रदेव अपने निर्णय पर अडिग रहे और उन्होंने अपने व्यवहार को उचित ठहराया। यह देखकर दक्ष का क्रोध और बढ़ गया और उसी क्षण उन्होंने भयानक श्राप दे दिया। तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और तुम हर दिन कमजोर पड़ते जाओगे। श्राप लगते ही चंद्रमा का प्रकाश घटने लगा। उनकी चमक धीरे धीरे कम होने लगी और इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ने लगा। पृथ्वी पर औषधियाँ कमजोर होने लगीं, वनस्पतियाँ सूखने लगीं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता चिंतित हो गए, क्योंकि चंद्रमा केवल सौंदर्य नहीं था, बल्कि जीवन और ऊर्जा का स्रोत था। चंद्रदेव अब भयभीत हो गए। उन्होंने कई देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी इस श्राप को रोक नहीं सका। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई सामान्य समस्या नहीं है। तभी किसी ने उन्हें बताया कि इस श्राप से केवल एक ही शक्ति मुक्त कर सकती है, भगवान शिव। चंद्रदेव तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे, जहाँ भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे, और वहीं उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, लेकिन चंद्रदेव की तपस्या नहीं रुकी। वे केवल एक ही मंत्र जप रहे थे, ओम नमः शिवाय। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी भक्ति और मजबूत हो रही थी। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और चंद्रदेव को देखा। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हें नष्ट नहीं होने दूंगा। और उसी क्षण भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दे दिया। यह क्षण अत्यंत दिव्य था, क्योंकि अब चंद्रमा नष्ट नहीं हो सकते थे। लेकिन दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इसलिए आज भी चंद्रमा हर महीने गिनते हैं और फिर बढ़ते हैं, और यह चक्र हमेशा चलता रहता है। इसी कारण भगवान शिव को कहा जाता है चंद्रशेखर, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। इस कथा का गहरा अर्थ। कथा हमें सिखाती है कि मन हमेशा बदलता रहता है, जैसे चंद्रमा, लेकिन भगवान शिव स्थिरता, शांति और संतुलन के प्रतीक है। जब मन शिव की शरण में आता है, तो वह नियंत्रित हो जाता है। महत्व। यह कथा हमें सिखाती है कि चंद्रमा मन का प्रतीक है, जो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन भगवान शिव स्थिरता, शांति और संतुलन के प्रतीक है। जब मन भगवान शिव की शरण में आता है, तब वह नियंत्रित और सुरक्षित हो जाता है। यह भी संदेश मिलता है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन सच्ची भक्ति और विश्वास से हर संकट दूर हो सकता है। व्रत विधि। शिव भक्ति के नियम। यदि कोई इस कथा से प्रेरित होकर शिव भक्ति करना चाहे, तो उसे सोमवार का व्रत रखना चाहिए। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल,
दूध और बेलपत्र अर्पित करें। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। सात्विक भोजन करें और क्रोध, झूठ व नकारात्मकता से दूर रहें। शाम को शिव आरती करें और हर हर महादेव का उच्चारण करें। मंत्र: ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः। यह कथा हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना जरूरी है। भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान शिव शरणागत की रक्षा करते हैं और जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।